बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ण विचार। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों हिंदी में लिखते समय किसी शब्द का अर्थ होने पर नुक्ते का प्रयोग जरूरी होता है, जैसे कि सजा, सजाना। सजा दंड भी होता है। सजा मतलब सजाने को भी बोलते हैं और सजा दंड को भी बोलते हैं। तो ऐसे और भी शब्द सोचकर आपको लिखने हैं जिसमें नुक्ते के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। वर्ण। वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण को हम ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णों के मिलने से क्या बनता है? कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे कि शेर है तो श प्लस ए प्लस र प्लस अ, तो इसमें 4 वर्ण हैं। तो इस तरह से कोई भी जो शब्द होता है वो अलग अलग वर्णों के मिलने से बनता है, या अक्षर जिसको हम कह सकते हैं ध्वनि या अक्षर के मिलने से बनता है। इसी तरह कली, मैदान, संतरा, यहाँ पर जिन जिन वर्णों से मिलकर बने हैं वो सब इसके सामने लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार शब्दों में कई सारे वर्ण होते हैं। तो भाषा भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे मीरा कहानी लिख रही है, तो मीरा 4 वर्णों से बना है, कहानी 6 वर्णों से, लिख 4 वर्णों से, रही 4 वर्णों से और है 2 वर्णों से। तो इस तरह से एक वाक्य में बहुत सारे वर्ण प्रयोग हुए। तो मीरा कहानी लिख रही है, तब एक वाक्य बना। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का निश्चित या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्णों के भेद पढ़ें। बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उन्हें स्वर व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 है, जो कि है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद स्वरों के भेद पढ़ते हैं। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है सबसे पहले। जिन वर्णों के बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। उसके बाद दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से कंपैरेटिवली 2 गुना समय ज्यादा लगता है। इसके बाद प्लुत स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, ओम, इस तरह से। तो 3 का अंक लगा दिया जाता है उसमें। अब हम स्वरों की मात्राएं पढ़ते हैं। तो बच्चों, स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है उन्हें हम मात्रा कहते हैं, और अ के अलावा सभी स्वरों की अपनी मात्रा निश्चित होती है। तो जब स्वर के साथ व्यंजन मिल जाते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, उन पर मात्राएं लिखी जाती हैं। जैसे आ की मात्रा के लिए आ का डंडा लगाते हैं, जैसे रा, जा। छोटी ई के लिए मात्रा का निशान लिखा है, जैसे स पे लगा तो सिर। बड़ी ई की मात्रा के लिए बाद में लगाते हैं वर्ण के, वीर। ऊ के लिए नीचे लगाते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री की मात्रा भी नीचे लगाई जाती है, जैसे कृषिक। ए की मात्रा और आई की मात्रा ऊपर लगाई जाती है वर्ण के, जैसे केला, थैला। इसी तरह ओ की मात्रा, औ की मात्रा वर्ण के बाद लगाई जाती है। तो बच्चों, अंग और अह ये दोनों ध्वनियां ऐसी होती हैं जो ना स्वर है ना ही व्यंजन है, तो इन्हें अयोगवाहक कहते हैं। और अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और इसे अंक की बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे लंगूर, पंकज, बंदर, चंदा। तो इसे अनुस्वार कहते हैं। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन होते हैं जो गले, तालु, मूर्धा, दांत और होठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। ये 25 होते हैं। क से लेकर म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन जो एक तरह की रगड़ से उत्पन्न होते हैं, जैसे श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन, जब 2 अलग अलग व्यंजनों की ध्वनि आपस में मिलती है तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाती है। जैसे क और श मिलकर अक्षा बन गया, त और रा मिलकर त्र, ज और य मिलकर ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ़ 2 नए व्यंजन जोड़े गए हैं जो कि ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनते हैं। एक होता है द्वित्व व्यंजन, जब 2 एक ही तरह की ध्वनियां व्यंजन की ध्वनि आपस में जुड़ती हैं तो द्वित्व व्यंजन बनते हैं, जैसे आधा का और पूरा का मिलकर पक्का, चक्का, छक्का, इस तरह के शब्द बनते हैं। आधा च और पूरा च मिलकर
सच्चा, कच्चा, इसी तरह से इन्हें द्वित्व व्यंजन बोले जाते हैं। अब हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं। बच्चों, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो जैसे शब्द है कमल, कर्ण कमल को हम अलग अलग इसके वर्णों में विभाजित करें तो इसे वर्ण विच्छेद बोलते हैं। जैसे कि क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। तो शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। थैंक यू।